हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार, शब्द विचार हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा, भेद और रचना की पूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे श्रोता को पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। अथवा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे सीता राम की बहन है। अब पढ़ेंगे हम वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, सीता दौड़ती है। इन वाक्यों में राम और सीता के बारे में बताया गया है, अतः यह उद्देश्य है। अगला है विधेय। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे राम दौड़ता है या गगन खेलता है, तो इन वाक्यों में दौड़ता है और खेलता है विधेय है। या यूं समझा जा सकता है कि वाक्य से उद्देश्य को अलग करने के बाद जो भी बचता है विधेय कहलाता है, या जिसमें क्रिया होती है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य के 2 आधार पर भेद होते हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत करो। तीसरा है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी लाओ, खड़े हो जाओ। अगला प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, राम क्या करता है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपको लंबी उम्र दे। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, हो सकता है कि वह आज स्कूल आए। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी ठीक होगी। आज अगर भैया होते तो सब ठीक होता। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसे एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगाकर चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे शाबाश तुमने कर दिखाया। अगला है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम खेलता है, सीता पढ़ती है। संयुक्त वाक्य।
जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे एवं, तथा, या, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः आदि शब्दों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उसे समझाया था फिर भी वह नहीं माना। हम लोग आने वाले थे लेकिन तभी वर्षा हो गई। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में जो करेगा सो भरेगा, जितना बोओगे उतना ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे आदि से मिले हुए शब्द, ऐसे शब्द मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे बारिश बंद होगी तब हम घूमने जाएंगे। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। बच्चों, इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों से जल्द ही फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।